हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन स्ट्रक्चर के बारे में। तो इस वीडियो को हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि डिटेक्शन क्या होती है। सेकंड पार्ट में हम लोग डुप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। थर्ड में ट्रांसलोकेशन और उसके बाद हम लोग इन्वर्जन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग सिर्फ आज डिटेक्शन को डिस्क्राइब करेंगे कि डिटेक्शन क्या होती है। डिटेक्शन के फर्दर 2 पार्ट्स पढ़ेंगे हम लोग, टर्मिनल डिटेक्शन एंड इंटरस्टेशियल डिटेक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो जो चेंज होता है क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, तो इसका मतलब क्या होता है। तो कोई भी चेंज जो कि नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम का उसे अल्टर कर दे, उसे चेंज हो जाए, है ना। जैसे सपोज ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का, ये इसके ऊपर जीन्स है, तो इसमें कुछ ऐसे चेंजेस हों कि जो ये स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का वो डिफरेंट हो जाए। ठीक है, जैसे ये ओरिजिनल था इससे ये डिफरेंट हो जाए, तो इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, चेंज इन क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, राइट। तो उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है उसे हम लोग क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी कह सकते हैं या स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्रिएशन भी कह सकते हैं। ठीक है, 2 नामों से हम लोग इसे पहचान सकते हैं। एक तो हम लोग कह सकते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन और दूसरा हम लोग इसे कह सकते हैं स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्रेशन। ठीक है, एब्रेशन। तो हम लोग इसे इन 2 टर्म्स को भी रेफर कर सकते हैं इसकी जगह। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं कि जो क्रोमोसोमल चेंजेस होते हैं तो उससे क्या होता है। तो पहली बात तो ये है कि जब भी कोई क्रोमोसोमल चेंज होता है स्ट्रक्चर में तो वो क्या होता है कि वो सोमैटिक सेल्स में भी हो सकता है, वो जर्म सेल्स में भी हो सकता है। ठीक है, तो चेंज आइदर इट कैन बी इन जर्म सेल्स और आइदर इट कैन बी इन सोमैटिक सेल्स। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम ये याद रखेंगे कि ये दोनों टाइप के सेल्स में होता है, सोमैटिक में भी होता है और दूसरा किस में होता है, जर्म सेल्स में भी ये हो सकता है। ठीक है, जो क्रोमोसोमल एब्रिएशन या चेंजेस होते हैं स्ट्रक्चर में। दूसरे अगर हम लोग बात करें तो जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं ये कब होते हैं, ये इंटरफेज या फिर अर्ली प्रोफेज के टाइम पे होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें याद रखना है कि जो चेंजेस होते हैं क्रोमोसोम में वो कब होते हैं, या तो वो होते हैं इंटरफेज के टाइम पे। ये हमने डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस जो सेल साइकिल में पढ़े थे हमने, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो कि डिफरेंट स्टेजेस क्या होते हैं सेल डिवीजन के। तो या तो ये जो चेंजेस होते हैं ये इंटरफेज में हो सकते हैं या फिर ये चेंजेस हमें अर्ली प्रोफेज के टाइम पे भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये 2 फेजेस है जहाँ पे हम लोग चेंजेस क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम लोग पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट क्या होगा कि जो ये क्रोमोसोमल ब्रेक होता है ये 2 टाइप का होता है। तो ऑब्वियसली अगर कोई चेंज हो रहा है क्रोमोसोम के अंदर तो उसमें क्या होगा, क्रोमोसोम पहले ब्रेक होगा उसके बाद ही चेंज होगा ना। तो जैसे सपोज ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये इसका सेंट्रोमियर है। तो सपोज यहाँ पे ये जीन्स हैं, इस तरीके से क्रोमोसोम है, इसे रब करते हैं फिर से एक नया क्रोमोसोम बनाते हैं, ये गलत हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये अब ठीक है। तो जैसे सपोज ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये इसका सेंट्रोमियर है। तो क्या होगा, सपोज यहाँ पे ये जीन्स है, डिफरेंट डिफरेंट जीन्स है क्रोमोसोम के ऊपर। अब क्रोमोसोम और जीन्स के बारे में भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आप उस पर जाकर देख सकते हो। जैसे सपोज ये हमने नाम रख दिए कुछ क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स के। ठीक है, तो क्या होगा कि जब भी यहाँ पे कोई भी चेंजेस होंगे तो चेंजेस होने से क्या होगा कि जो इसका यहाँ से स्ट्रक्चर है वो चेंज होगा। हम कलर एक बार चेंज करते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे ये एक जीन है, ठीक है, यहाँ पे ये प्रेजेंट है। तो जब इसमें चेंजेस होंगे तो ये क्रोमोसोम कैसा हो जाएगा, ये क्रोमोसोम ये जो जीन है यहाँ से ये उड़ जाएगा, तो ये हिस्सा यहाँ से इसका चले जाएगा। तो ये एक तो इसकी लेंथ तो छोटी होगी है ना। तो चेंजेस को हम लोग डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ते हैं अभी। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि ये सेगमेंट, ये एफ वाला सेगमेंट यहाँ से उड़ ही गया। तो यहाँ से उड़ गया तो क्या बचा, यहाँ से डी और सी, सिर्फ यही सेगमेंट बचे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचा, ए बी सी। तो ये क्रोमोसोम कुछ इस तरीके का दिखेगा, है ना। तो ये जो इस तरीके का क्रोमोसोम दिखेगा तो इससे हमें क्या पता चला कि जो क्रोमोसोम में अगर चेंजेस होंगे तो क्रोमोसोम टूटेगा, है ना। तो यहाँ से क्रोमोसोम में ब्रेक होगा ना, क्रोमोसोम अगर सेगमेंट यहाँ से उड़ेगा तो यहाँ से यहाँ पे ब्रेक होगा क्रोमोसोम, एक बार यहाँ से ब्रेक होगा, एक बार यहाँ से ब्रेक होगा। तो ये जो ब्रेकेज होती है क्रोमोसोम के अंदर, ये 2 टाइप की ब्रेकेज होती है। एक तो हम लोग कहते हैं रेस्टिट्यूटेड और दूसरी हम लोग कहते हैं नॉन रेस्टिट्यूटेड। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं कि सबसे पहले रेस्टिट्यूटेड का क्या मतलब होता है। तो रेस्टिट्यूटेड का मतलब होता है कि जब
रीयूनियन होती है या रिस्टोर होता है जो वो सेगमेंट, तो वो ओरिजिनल सीक्वेंस में आ जाता है, ठीक है, जीन्स के। जैसे सपोज यहाँ पे हमने अभी देखा था, जैसे ये क्रोमोसोम है, ये इसका सेंट्रोमियर है, यहाँ पे ABCDEF ये इसके जीन्स हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ से ये जो सेगमेंट है क्रोमोसोम का, ये वाला उड़ गया, ठीक है। यहाँ पे मान लो ई वाला, जहाँ पे ई जीन प्रेजेंट है, तो ये सेगमेंट जो है क्रोमोसोम का चले गया। तो यहाँ पे फिर कैसे बचा क्रोमोसोम, यहाँ पे बचा ABCD, तो चले गया, तो F बचा, है ना। तो इस तरीके का क्रोमोसोम बचा। तो ये जो डिलीट वाला पोर्शन है, जो यहाँ पे एक पोर्शन प्रेजेंट था पहले ई वाला यहाँ पे, तो ये जो डिलीट हुआ, डिलीट होने के बाद जब ये दोबारा से रीअरेंज हुआ, जब ये डिलीट हो गया, तो अब ये हिस्सा सीधा जाके डी के साथ जुड़ गया। तो ये जो रीयूनियन हुई है, ये रीयूनियन इस तरीके से होगी कि जब ये रीयूनियन होने के बाद जो ये सेगमेंट बनेगा, ये ओरिजिनल सीक्वेंस जैसा ही बनेगा, ठीक है। मतलब कि जैसा रीयूनियन के बाद ओरिजिनल सीक्वेंस था जीन्स का क्रोमोसोम के अंदर, वही ओरिजिनल सीक्वेंस जो है वो रिस्टोर हो जाएगा। तो उसे हम लोग कहेंगे रेस्टिट्यूटेड ब्रेकेज, ठीक है। और अगर नॉन रेस्टिट्यूटेड ब्रेकेज तब होगा कि जब जो चेंज हो रहा है, मतलब जो सेगमेंट डिलीट हो गए, तो वो जो वेरियस चेंजेस होंगे क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर में, वो दोबारा से ओरिजिनल सीक्वेंस के जैसे नहीं होंगे। तो उसे हम लोग क्या करेंगे, उसे हम लोग कहेंगे नॉन रेस्टिट्यूटेड ब्रेकेज, ठीक है। तो ये दो टाइप के ब्रेकेज है। तो चीज़ हमें जो याद रखनी है इसका, वो ये याद रखनी है कि जो रेस्टिट्यूटेड होंगे उसमें क्या होगा कि जो ओरिजिनल फॉर्म है क्रोमोसोम की, वही सीक्वेंस आ जाएगा, ठीक है। रेस्टिट्यूटेड में क्या होगा, रेस्टिट्यूटेड में कि जो ओरिजिनल सीक्वेंस है जीन्स का, वो जो है वो रिस्टोर हो जाएगा, ठीक है। और नॉन रेस्टिट्यूटेड में क्या होगा कि ओरिजिनल सीक्वेंस नहीं रिस्टोर होगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें थी। तो यहाँ पे हमने ये पढ़ लिया कि जो अल्टर्स द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम का नॉर्मल स्ट्रक्चर है, डिलीशन के बाद क्या होता है कि वो जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा चेंज इन इंटरफेस। चेंजेस इन इंटरफेस मतलब कि ये कब जो चेंज होते हैं क्रोमोसोम के अंदर, वो कब होते हैं, वो इंटरफेस या अर्ली प्रोफेज के टाइम पे होते हैं। दो टाइप के जो ब्रेकेज होते हैं, दो टाइप के होते हैं, रेस्टिट्यूटेड और नॉन रेस्टिट्यूटेड, ये भी हमने देख लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कि टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिलीशन के बारे में। ये मैंने यहाँ पे डुप्लीकेशन भी मेंशन किया है, पर ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिलीशन की बात करते हैं। डिलीशन के दो पार्ट्स हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे टर्मिनल और एक पढ़ेंगे इंटरस्टेशियल, ठीक है। डिलीशन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डिलीशन होता क्या है, डिलीशन का मतलब क्या होता है, जैसे नाम से पता चला है डिलीट, ठीक है। डिलीशन से डिलीट, डिलीट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ रिमूव हो जाना, है ना। तो इसमें क्या होता है कि सपोज कोई भी एक क्रोमोसोम है हमारे पास, जैसे हम लोग यहाँ पे क्रोमोसोम बनाते हैं, ठीक है। ये क्रोमोसोम है, इसके ऊपर ये जीन्स है ABCDEF, ठीक है, ये जीन्स हैं। तो डिलीशन का मतलब क्या होगा कि कोई भी एक पोर्शन जो है क्रोमोसोम का सेगमेंट का, वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो वो हो सकता है कि वो यहाँ से ये वाला पोर्शन, ये सेगमेंट डिलीट हो जाए, ये सेगमेंट डिलीट हो जाए, ये सेगमेंट डिलीट हो जाए, या ये सेगमेंट डिलीट हो जाए। कोई भी सेगमेंट का जब डिलीशन होता है, जब वो डिलीट होता है, तो उसी प्रोसेस को हम लोग डिलीशन कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग डेफिशिएंसी भी कह सकते हैं, है ना। डेफिशिएंसी में भी क्या होता है, किसी चीज़ की कमी होती है ना। तो उसी तरीके से जब सेगमेंट की कमी हो जाती है, तो उसे हम लोग डेफिशिएंसी के नाम से भी जान सकते हैं, डिलीशन को डेफिशिएंसी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे इसका इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें याद रखने, पहला तो हमें ये याद रखना है कि जो ये डिलीशन होती है, ये कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। तो जो डिलीशन है वो हमें ड्रोसोफिला में देखने को मिलती है, मेज़ और पोटैटो में देखने को मिलती है, ठीक है। वीट में भी देखने को मिलते हैं, टोमेटो, मेज़ में मिलती है देखने को, और ड्रोसोफिला में भी हम लोग डिलीशन की, ये जो चेंजेस है क्रोमोसोम के डिलीशन वाला, ये स्ट्रक्चरल चेंज हमें इन तीन चीज़ों में देखने को मिलते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि डिलीशन दो टाइप की होती है, ये एक होती है टर्मिनल और एक होती है इंटरस्टेशियल। तो हम लोग वन बाय वन पढ़ते हैं कि टर्मिनल डिलीशन क्या होती है और इंटरस्टेशियल डिलीशन क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टर्मिनल डिलीशन क्या होती है। तो टर्मिनल का मतलब क्या होता है, टर्मिनल का मतलब होता है जो एंड पार्ट होता है ना। जैसे ये क्रोमोसोम है, एक चीज़ मैं यहाँ पे पहले बता देती हूँ कि जैसे हम क्रोमोसोम कैसा है, ये इस तरीके से क्रोमोसोम होगा, है ना। तो मैं इसे इस वीडियो में इस तरीके
तरीके से क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करूँगी। तो आप समझ लेना, कोई कंफ्यूज नहीं होना कि इस तरीके के क्रोमोसोम को मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। और अगर होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे तो इस तरीके से दो सेम क्रोमोसोम होंगे ना, राइट, इस तरीके से, तो उसे हम लोग यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए कोई कंफ्यूज नहीं होएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में कि टर्मिनल डिलीशन क्या होती है। तो टर्मिनल का मतलब क्या होता है? टर्मिनल का मतलब होता है एंड, है ना। जैसे ये क्रोमोसोम है, या तो ये जो एंड पार्ट होता है, ये जो एंड वाला पॉइंट होता है, यही टर्मिनल होता है ना। तो डिलीशन जब टर्मिनल पार्ट से होगी, जो लॉस होगा सेगमेंट्स का वो टर्मिनल पार्ट से होगा, तो उसे हम लोग टर्मिनल डिलीशन कहते हैं। सिंपल है, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे हम लोग डिफरेंट कलर लेते हैं, जैसे ये ले लिया हमने। तो क्या होगा कि जैसे ये टर्मिनल पार्ट है, यहाँ से ये क्रोमोसोम का, पहले हम लोग एक बार नॉर्मल क्रोमोसोम बनाते हैं कलर चेंज करके, जैसे कि ये पे, यहाँ पे एक ये क्रोमोसोम हमने बनाया, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल क्रोमोसोम है, ठीक है, नॉर्मल क्रोमोसोम है। अब हम लोग चेंज करके क्रोमोसोम को बनाते हैं, यहाँ से ये भी वही क्रोमोसोम है, बट इसमें क्या हो गया, इसमें डिलीशन हो गई टर्मिनल से। या तो डिलीशन यहाँ से हो गई, यहाँ का जो सेगमेंट था वो उड़ गया, या फिर डिलीशन इस साइड से हो गई, यहाँ का जो सेगमेंट था वो उड़ गया। मतलब जो सेगमेंट्स जा रहे हैं, जो डिलीशन हो रही है, डिलीट हो रहे हैं जो सेगमेंट, वो टर्मिनल से ही हो रहे हैं, या तो वो इस साइड से हो रहे हैं या फिर वो इस साइड से हो रहे हैं। तो ये जो टर्मिनल से डिलीट हो रहे हैं सेगमेंट्स, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, टर्मिनल डिटेक्शन, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो ये टर्मिनल डिलीशन होती है, ये फर्दर दो टाइप की होती है। एक होती है होमोलोगस हेट्रोजाइगस डिलीशन, और एक होती है होमोजाइगस डिलीशन। अब हम यहाँ पे डिफरेंस बनाकर पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे हेट्रोजाइगस, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं होमोजाइगस। यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना हेट्रो और होमो में, यहाँ पे हेट्रो होमो का थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो डिलीशन होती है हेट्रोजाइगस डिलीशन, वो कैसी होती है। तो जब दो क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है, सपोज ये होमोलोगस पेयर है, ठीक है, एक यहाँ पे एक ये क्रोमोसोम है और एक ये क्रोमोसोम है हमारे पास। यहाँ पे भी हम लोग दो क्रोमोसोम बनाते हैं, एक ये क्रोमोसोम है और एक ये क्रोमोसोम है हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग कलर चेंज करते हैं, एक बार दूसरा कलर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम की बात करेंगे। अब हमारे पास क्रोमोसोम तो दो होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम के है, ठीक है, दोनों सेम क्रोमोसोम है, होमोलोगस पेयर हमारे पास प्रेजेंट है। पर हो क्या रहा है कि जो डिलीशन हो रही है वो सिर्फ एक ही क्रोमोसोम में हो रही है, ठीक है। तो जब एक ही क्रोमोसोम में डिलीशन हो रही है, दूसरा जो क्रोमोसोम है वो एज इट इज़ है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा स्ट्रक्चर में। तो जब एक क्रोमोसोम में डिलीशन होगी, एक क्रोमोसोम में जो रिमूवल होगा सेगमेंट का, तो इस प्रोसेस को क्या करेंगे हम लोग, इसे कहेंगे हेट्रोजाइगस, ठीक है। मतलब कि इस डिलीशन को हम लोग हेट्रोजाइगस कहेंगे, जिसमें होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम के प्रेजेंट तो है, पर जो डिटेक्शन हो रही है वो सिर्फ एक क्रोमोसोम में हो रही है, तो ये हेट्रो हो गया, ठीक है। अब होमो में क्या करेंगे, होमो में जो डिलीशन हो रही है वो किस में हो रही है, होमो में जो डिलीशन होगी वो दोनों क्रोमोसोम में होगी, ठीक है। मतलब क्या होगा कि जो डिलीशन होगी वो होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम का प्रेजेंट है, पर दोनों में डिलीशन हो रही है। यहाँ पे एक में डिलीशन हो रही थी, यहाँ पे क्या होगा, इसका भी एक सेगमेंट उड़ जाएगा, इसका भी एक टर्मिनल से सेगमेंट उड़ जाएगा। आइदर वो इस साइड से उड़े या फिर वो इस साइड से उड़े, कहीं से भी जाएगा वो सेगमेंट, पर वो जो भी सेगमेंट डिलीट होगा वो दोनों क्रोमोसोम के अंदर होगा। तो जब दोनों क्रोमोसोम के अंदर डिलीट होगा तो उसे हम लोग कहेंगे होमो, और जब एक के अंदर डिलीट होगा तो उसे हम लोग कहेंगे हेट्रो, ठीक है। तो ये जो दो टाइप है टर्मिनल डिलीशन के। तो अब हम लोग यहाँ पे पॉइंट जो याद रखेंगे वो ये रखेंगे कि जो होमोलोगस डिलीशन है वो ज़्यादा लीथल होती है, यानी कि ज़्यादा हार्मफुल होती है। कौन सी, होमोलोगस डिलीशन। क्यों होगी, ऑब्वियसली होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो डिलीशन है वो दोनों क्रोमोसोम से ही हो रहा है, तो ये ज़्यादा हार्मफुल है। इसमें हार्मफुल तो ये भी है, बट इसमें क्या होगा, ये कम होगा, क्योंकि एक क्रोमोसोम तो हमारे पास नॉर्मल है ना, दूसरे क्रोमोसोम में एक डिलीशन हुई है, पर यहाँ पे दोनों पे हो रही है, तो इसीलिए ये ज़्यादा लीथल होता है, ठीक है, ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो ये चीज़ भी हमें याद रखनी है। अब लास्ट चीज़ हमें क्या याद रखनी है कि जो ब्रेकेज होता है इसमें एक ही ब्रेकेज होता है, ठीक है। तो ये तो हमें ऑब्वियसली दिख ही रहा है कि जब टर्मिनल से ये एक क्रोमोसोम है, तो जब टर्मिनल से ब्रेकेज हो रहा है, तो जैसे ये वाला हिस्सा है उसका उड़ रहा है, तो ब्रेकेज कहाँ से हो रहा है, क्रोमोसोम का ब्रेकेज तो यहाँ से एक ही पॉइंट से ब्रेक हो रहा है ना। या फिर अगर ये इस
साइड से भी अगर कोई सेगमेंट डिलीट होता है तो क्या होगा, ब्रेकेज तो सिर्फ यहाँ पे एक ही ब्रेकेज आएगा ना, एक बार ही टूटेगा क्रोमोसोम, तो इसमें सिर्फ सिंगल ब्रेकेज होता है, ओनली वन ब्रेक अकर। ठीक है, तो ये हमने पॉइंट्स कवर कर लिए कि टर्मिनल डिलीशन क्या होता है, इसके लॉस होता है, मतलब टर्मिनल से सेगमेंट का लॉस होता है। दो टाइप होते हैं इसके, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस। होमोजाइगस जो डिलीशन होती है वो ज़्यादा लीथल होती है, और ये जो है ये सिर्फ वन ब्रेक ही इसमें होता है। ठीक है, एक बार ही सेगमेंट का जो वो टूटता है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे टाइप की, कि नेक्स्ट कौन सा टाइप है। तो नेक्स्ट हमारा टाइप है यहाँ पे जैसे ये पिक्चर लिखा लगाई हुई है मैंने, इस पिक्चर से भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये एक नॉर्मल क्रोमोसोम है, ठीक है, ये नॉर्मल क्रोमोसोम है। इसमें क्या हुआ कि ये वाला पार्ट जो है, ये टर्मिनल वाला पार्ट जो है ये चले गया। ठीक है, इसकी ये डिलीट हो गया ये वाला पार्ट। ठीक है, ये डिलीट हो गया ये पार्ट। तो क्रोमोसोम लास्ट में हमारे पास टर्मिनल डिटेक्शन के बाद कैसा क्रोमोसोम बचा, तो वो यहाँ ऐसा बचा, क्योंकि यहाँ पे ये जो ये वाला ए और बी वाला पार्ट था ये टर्मिनल डिलीशन हो गई इसकी, तो लास्ट में हमारे पास कुछ इस तरीके का क्रोमोसोम बचेगा। तो ये होती है टर्मिनल डिलीशन। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप इसका देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है इंटरस्टिशियल डिलीशन। इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है, वहाँ पे हम लोगों ने जैसे देखा था कि जो क्रोमोसोम जा रहा था, जो क्रोमोसोम उड़ रहा था वो टर्मिनल से रिमूव हो रहा था। तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे कि जो जैसे ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये इसका सेंट्रोमियर है, तो जो सेगमेंट रिमूव होगा वो बीच से होगा। जैसे ये वाला सेगमेंट यहाँ, तो यहाँ से सेगमेंट ये चले गया, या फिर इस साइड से ये वाला सेगमेंट जो है ये रिमूव हो गया। तो जो ये बीच से सेगमेंट्स रिमूव होते हैं उसे हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल डिलीशन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इंटरस्टिशियल डिलीशन जो होती है वो कैसे होती है। ठीक है, ये जो टेलोमियर और सेंट्रोमियर के बीच होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं। पहले हम लोग कलर चेंज करते हैं एक बार, ये ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, पहला पॉइंट हम लोग क्या याद रखेंगे कि ये जो है ये टेलोमियर एंड सेंट्रोमियर के बीच में होती है। ठीक है, जैसे हमने देखा ये क्रोमोसोम है, ये सेंट्रोमियर हो गया, और ये इसका टेलोमियर हो गया। जो टेलोमियर क्या होता है, जो टर्मिनल पे जहाँ पे क्रोमोसोम एंड होता है तो वहाँ पे उस पॉइंट को टेलोमियर कहते हैं, और जो सेंटर होता है क्रोमोसोम का उसे हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं। सेल डिवीजन के टाइम पे स्पिंडल फाइबर यहीं पे आके जुड़ते हैं। ठीक है, तो जो डिलीशन इन दोनों के बीच में, यहाँ इस एरिया में कोई भी डिलीशन होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग इंटरस्टिशियल कहेंगे। जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये इसका हो गया सेंट्रोमियर, ठीक है, और ये इसका हो गया टेलोमियर। तो डिलीशन कहाँ से हो रही है, डिलीशन इसी रीजन से हो रही है ना, ये बीच वाले पार्ट से हो रही है, तो इसे कहेंगे हम लोग इंटरस्टिशियल। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। उसके बाद हमें क्या याद रखना है कि जो ये डिलीशन होती है ये इसमें सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं होता। ये तो दिख ही रहा है हम लोगों को कि जब टेलोमियर हो गया और इस सेंट्रोमियर के बीच में डिलीशन हो रही है, तो सेंट्रोमियर तो इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है ना। उसके बाद हमें क्या देखना है कि ब्रेकेज अकर एट 2 प्लेसेस। अब यहाँ पे भी हमें ये चीज़ पता चली कि 2 जगह पर ब्रेकेज अकर हो रहे हैं। पहले हमने देखा था कि जो ब्रेकेज हो रहा था वो सिर्फ एक ही जगह पर हो रहा था, पर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो ब्रेकेज हो रहा है क्रोमोसोम का वो 2 जगह पर हो रहा है। जैसे कि एक यहाँ पे ब्रेकेज होगा और एक यहाँ पे ब्रेकेज होगा। पहले हमने क्या देखा था पीछे वाली वीडियो में कि जैसे ये एक क्रोमोसोम है तो उसमें हमने देखा था टर्मिनल पे हो रहा है तो सिर्फ एक ही जगह से होगा। ठीक है, यहाँ से क्रोमोसोम जब रिमूव होगा तो ब्रेकेज यहाँ पे हो रहा है, बट यहाँ पे ब्रेकेज 2 जगह से हो रहा है। एक यहाँ से ब्रेकेज होगा और एक यहाँ से ब्रेकेज होगा, है ना। ये 2 जगह से ब्रेकेज होगा, कहाँ पे, इंटरस्टिशियल पे। अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ देखेंगे कि जो इंटरस्टिशियल डिलीशन होती है ये ज़्यादा कॉमन होती है एज़ कम्पेयर टू टर्मिनल डिलीशन। टर्मिनल डिलीशन हमें कम देखने को मिलती है, बट जो ये इंटरस्टिशियल डिलीशन है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम लोग देखें तो जो समटाइम्स ऐसा होता है कि जो ब्रेक्ड पोर्शन होता है क्रोमोसोम का वो रीयूनाइट हो जाता है एज अ ओरिजिनल सेगमेंट। ठीक है, तो जैसे हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि रेस्टिट्यूशन और नॉन रेस्टिट्यूटेड सेगमेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे इंटरस्टिशियल डिलीशन में हमें कुछ रेयर केसेस में जो है वो रेस्टिट्यूशन जो ब्रेकेज है वो देखने को मिलता है। यानी कि जो क्रोमोसोम ब्रेक हो जाता है तो वो दोबारा जब रीयूनाइट हो जाता है, ये रीयूनियन होती है क्रोमोसोम की, तो वो कुछ इस तरीके से हो जाती है कि जैसे वो नॉर्मल क्रोमोसोम था वो उसका सीक्वेंस उसी के तरीके से हो जाता है, तो उसे हम लोग रेस्टिट्यूटेड जो है वो सेगमेंट कहते हैं। तो रेस्टिट्यूटेड ब्रेकेज कहते हैं।
अब हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया कि डिलीशन दो टाइप की होती है, टर्मिनल और इंटरस्टिशियल। अब हम ये देखते हैं कि डिलीशन होती क्या क्यों है, कब होती है डिलीशन। तो डिलीशन तब होती है जब क्रोमोसोमल ब्रेकेज होता है ना। जब क्रोमोसोमल ब्रेकेज होगा तो उस एज अ रिजल्ट वहाँ पे डिलीशन जो है वो ओरिजिनेट होती है, वहाँ से सेगमेंट्स जो डिलीट हो जाते हैं, तो उसे हम लोग डिलीशन कहते हैं। अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि जो डिलीशन हुई है तो उसे हम लोग डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि किसी क्रोमोसोम में डिटेक्शन हुई है कि नहीं हुई है, डिलीशन सॉरी। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं कि डिलीशन को हम लोग डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो डिलीशन को डिटेक्ट करने के बेसिकली दो मेथड्स होते हैं, ठीक है। इसे हम लोग डिटेक्ट कैसे करते हैं, डिटेक्शन के लिए दो मेथड्स होते हैं डिलीशन को डिटेक्ट करने के। तो पहला मेथड क्या होता है, पहला होता है साइटोलॉजिकल मेथड, साइटोलॉजिकल मेथड। और दूसरा मेथड होता है क्या, जेनेटिकल मेथड, जेनेटिकल मेथड, ठीक है। जेनेटिक मेथड और साइटोलॉजिकल मेथड। तो सबसे पहले हम लोग साइटोलॉजिकल मेथड की बात करते हैं कि साइटोलॉजिकल मेथड में क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जैसे टर्मिनल डिलीशन होती है तो उसमें क्या होता है, जैसे एक नॉर्मल क्रोमोसोम है हमारे पास, जैसे सपोज ये एक नॉर्मल क्रोमोसोम है हमारे पास, ठीक है। इस नॉर्मल क्रोमोसोम में टर्मिनल डिलीशन हो गई, ठीक है। एक यहाँ से ये वाला पोर्शन जो है इसका चले गया, तो जो क्रोमोसोम हमारे पास बचा वो कैसा बचेगा, वो ऐसा बचेगा। यहाँ इसकी लेंथ तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगी ना, क्योंकि यहाँ पे तो ये सेगमेंट प्रेजेंट है, पर यहाँ पे ये सेगमेंट चले गया तो इस क्रोमोसोम की लेंथ क्या है, वो कम हो गई, है ना। तो क्या होगा कि जब ये वाला जो हिस्सा है ये अनपेयर्ड रह जाएगा, ये जो हिस्सा है, बाकी तो चलो मान लो एक दूसरे के साथ पेयर हो जाएंगे, बट जो ये नॉर्मल क्रोमोसोम में ये वाला जो हिस्सा है वो इस क्रोमोसोम में तो ये हिस्सा प्रेजेंट नहीं होगा ना, तो इस हिस्से की इस हिस्से से पेयरिंग ही नहीं होगी, अनपेयर्ड रह जाएगा ये हिस्सा, है ना। और अगर वो इंटरस्टेशियल की बात करें तो वहाँ पे एक लूप की फॉर्मेशन हो जाएगी, वो कैसे होगी वो हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, साइटोलॉजिकल मेथड से हम लोग कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, पहला तो यही चीज़ होगी कि इसकी लेंथ छोटी हो जाएगी क्रोमोसोम की। ये हमारे पास एक नॉर्मल क्रोमोसोम है जिसकी लेंथ यहाँ तक है, ठीक है। और इसमें से ये वाला हिस्सा जो डिलीट हो जाएगा जब, तो डिलीट होने के बाद इस क्रोमोसोम की लेंथ जो वो छोटी हो जाएगी। तो इससे हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये नॉर्मल क्रोमोसोम की लेंथ तो ज़्यादा है, और जो ये स्ट्रक्चर अगर उसमें डिलीट हो जाएगा कुछ सेगमेंट, तो इसकी लेंथ जो वो कम हो जाएगी, शॉर्टर इन लेंथ हो जाएगा। दूसरी चीज़ अगर हम लोग देखें तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें डिलीशन हुई हुई है, तो कैसे पता चलेगा, जैसे सपोज यहाँ पे हमारे पास एक नॉर्मल क्रोमोसोम है, ठीक है। इसके हम लोग जीन्स का नाम दे देते ABCDEFG और H, ठीक है। ये क्रोमोसोम है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब मान लो इसमें कुछ सेगमेंट में डिलीशन हुई, इंटरस्टिशियल डिलीशन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इंटरस्टिशियल में क्या होता है, बीच वाला पोर्शन होता है ना, जैसे सेगमेंट, ये वाले सेगमेंट्स में क्या हो गया, डिलीशन हो गई, यहाँ पे डिलीट हो गए सेगमेंट्स, तो यहाँ पे जीन्स कैसे बचेंगे, ABCD, और उसके बाद E तो चले गया, F चले गया, E बचा, और G और H बचा, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। पर यहाँ पे क्या होगा कि जो नॉर्मल क्रोमोसोम होगा वहाँ पे एक लूप बन जाएगी, ठीक है। जैसे ये वाला यहाँ तक तो E था, उसके बाद F की जगह यहाँ पे एक लूप बन जाएगी, इस तरीके से एक लूप बन जाएगी। कलर चेंज करते हैं, ये वाला कलर दिख नहीं रहा, तो यहाँ से क्या होगा, इस तरीके से ये एक लूप बन जाएगी। ये भी कलर नहीं दिख रहा है, ये तो सेम ही हो गया उसके जैसा, ये ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, एक लूप बन जाएगी। तो यहाँ पे E प्रेजेंट है, यहाँ पे ये F वाला और G और H प्रेजेंट है, ठीक है। तो नॉर्मल क्रोमोसोम में क्या होगा, एक लूप बन गई, जैसे ये इस तरीके से, उसके बाद यहाँ से जाके ये और ये तो सारा सेम है, ABC, ये तो सारे सेगमेंट्स जो यहाँ पे सेम है, प्रेजेंट है। E, उसके बाद यहाँ पे E है, तो ये E भी यहाँ पे प्रेजेंट है, बट यहाँ पे F प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, नॉर्मल क्रोमोसोम पे वो लूप बन जाएगी, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जहाँ पे ये सेगमेंट उड़ा हुआ है, मतलब स्ट्रक्चरल चेंज होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे तो F है ही नहीं सेगमेंट, तो जो नॉर्मल क्रोमोसोम होगा उसके ऊपर एक लूप बन जाएगी, उसके बाद G और H फिर से एज इट इज सेम टू सेम रह जाएंगे, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं जिससे हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। कौन सा था, पहला तो ये है कि जो लेंथ है वो छोटी हो जाएगी, और दूसरा क्या होगा कि जो नॉर्मल क्रोमोसोम होगा उसमें एक इस तरीके की लूप फॉर्म हो जाएगी, जहाँ पे जो सेगमेंट गायब होगा, जो सेगमेंट रिमूव होगा, उस सेगमेंट की जगह नॉर्मल क्रोमोसोम के ऊपर इस तरीके से लूप बन जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद जो दूसरा टाइप है, जेनेटिक मेथड है, जिससे हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, वो क्या होता है, जेनेटिक मेथड में हम लोग कहते हैं कि स्यूडो डोमिनेंस जो वो शो होता है।
तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर स्यूडो डोमिनेंस पूछे कि हमें किस टाइप के स्ट्रक्चरल चेंज में स्यूडो डोमिनेंस मिलता है, तो हम आंसर करेंगे कि डिलीशन में हमें स्यूडो डोमिनेंस देखने को मिलता है। अब स्यूडो डोमिनेंस होता क्या है? स्यूडो डोमिनेंस का मतलब क्या होता है ये तो मालूम ही है, ऑलरेडी मैंने वीडियो में बताया। दो एलील्स होती है, जो अपने आप को एक्सप्रेस करे वो डोमिनेंट, और जो अपने आप को एक्सप्रेस ना करे वो रिसेसिव। बट यहाँ पे स्यूडो डोमिनेंस की बात करें, स्यूडो का मतलब क्या होता है कि सपोज यहाँ पे कोई सेगमेंट है, ठीक है, जैसे हमने ये ऐसे ही बात की, जैसे ये क्रोमोसोम है, इसका ये सेगमेंट है, ठीक है। अब ये जो डिलीटेड सेगमेंट्स है इसके ऊपर डोमिनेंट जीन्स प्रेजेंट थे, ठीक है। तो क्या होगा कि जो रिसेसिव जीन प्रेजेंट होंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट पे, नॉर्मल क्रोमोसोम पे, तो वो क्या होंगे, वो अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू हो जाएंगे। जैसे हमने देखा ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, ठीक है। मान लो इसके ये वाला जीन इस मतलब ये एक नॉर्मल क्रोमोसोम है, तो यहाँ से ये सेगमेंट चले गया, तो इसका ये कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट है, ये नॉर्मल क्रोमोसोम है, ये चेंज होने के बाद क्रोमोसोम है, और ये नॉर्मल क्रोमोसोम है। तो यहाँ पे क्या हुआ, नॉर्मल क्रोमोसोम में जब ये सेगमेंट चले गया तो जो यहाँ पे डोमिनेंट जीन प्रेजेंट था, बट यहाँ पे रिसेसिव जीन प्रेजेंट है। जब डिलीशन हो गई, जब ये सेगमेंट चले गया, यहाँ पर ये डोमिनेंट वाला जीन तो गायब हो गया, ये तो रिमूव हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो रिसेसिव जीन होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर देगा, ठीक है। यहाँ पे ये एक्सप्रेस करेगा। नॉर्मली तो क्या होता है कि जो डोमिनेंट एलील होती है वो अपने आप को एक्सप्रेस करती है, बट स्यूडो डोमिनेंस में क्या होगा कि जो रिसेसिव जीन होगा, जो रिसेसिव एलील होगी सॉरी, वो अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर देगी, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ये डोमिनेंट वाला तो ये डिलीट ही हो गया, तो जो यहाँ पे रिसेसिव प्रेजेंट होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम पे, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर देगा। तो इसी फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं स्यूडो डोमिनेंस, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं स्यूडो डोमिनेंस के बाद। यहाँ तक हमने सब कुछ क्लियर कर लिया कि डिलीशन भी किस तरीके से मतलब जो डिटेक्शन होती है डिलीशन की, वो किस तरीके से कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ जेनेटिक इफेक्ट्स होते हैं। अगर हम देखें कि जब डिलीशन होगी, क्रोमोसोम से सेगमेंट्स जाएंगे, तो उसका कुछ इफेक्ट भी पड़ेगा, उसका कुछ प्रभाव भी पड़ेगा। तो वो क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं क्रोमोसोमल डिटेक्शन के बाद, तो वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला होगा कि फर्टिलिटी होगी, मतलब जो जेनेटिक इफेक्ट होंगे वो सबसे पहले फर्टिलिटी पे इफेक्ट करेगा। फर्टिलिटी में क्या होगा, ये तो ऑब्वियसली पता ही है कि पोलन जो होता है, पोलन वो स्टिग्मा के ऊपर जाता है, तो उसके बाद पूरी फर्दर प्रोसेस होती है ना। तो जो ये पोलन की जो फर्टिलिटी ये रिड्यूस हो जाएगी अगर क्रोमोसोमल चेंज होगा, अगर डिटेक्शन होगी, डिलीशन होगी, तो डिलीशन के कारण क्या होगा कि जो पोलन की फर्टिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं वायबिलिटी की, तो वायबिलिटी में क्या होगा कि जो डिलीशन होती है, मोस्टली जो डिलीशन होती है ना, ये हार्मफुल ही होती है। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि दो टाइप की डिलीशन होती है टर्मिनल में, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस भी डिलीशन जो है वो मतलब कि वाइबल नहीं होती है, बट जो होमोजाइगस डिलीशन होती है वो ज़्यादा लीथल होती है, ज़्यादा हार्मफुल होती है ना। तो क्योंकि ये तो ऑब्वियस है कि अगर कोई भी लॉस होगा, मतलब दोनों क्रोमोसोम में जब सेगमेंट का लॉस होगा, तो क्या होगा, वो ऑब्वियसली हार्मफुल होगा जीनोम के लिए, राइट। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है वो हमारा आता है क्रॉसिंग ओवर, कि क्रॉसिंग ओवर पे भी इफेक्ट होगा। जैसे हमने देखा है कि क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि दो सेगमेंट्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है, राइट। तो जब डिलीशन होगी, अगर एक क्रोमोसोम, अगर एक सेगमेंट हमारे पास इस तरीके का है, कहाँ एक सेगमेंट हमारे पास इस तरीके का, दूसरा सेगमेंट हमारे पास इतना सा है, तो इसमें क्रॉसिंग ओवर कैसे होगी, इस हिस्से की तो क्रॉसिंग ओवर होना थोड़ा डिफिकल्ट है ना। तो जो ये है जो डिलीशन है, ये सप्रेस करता है उस रीजन को जहाँ पे लैक होता है सेगमेंट्स का, है ना। तो वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाती। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो फिनोटिपिकल चेंजेस आते हैं, कि अगर जो सेगमेंट का डिलीशन होगी तो क्या किस तरीके के जो फिनोटिपिकल चेंज आएंगे। तो दो टाइप के चेंज आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हमें याद रखना है। एक तो कैट क्राई सिम्टम, और दूसरा हमें याद रखना है कि फिलाडेल्फिया 22 सिम्टम, ठीक है। तो कैट क्राई में क्या होता है, कैट क्राई में सिम्टम्स में क्या होता है कि जो बेबी होता है ना, वो कैट के जैसे रोने लग जाता है, कि इस डेफिशिएंसी के कारण जो बेबी क्राई करता है, मतलब रोता है, तो वो जिस तरीके से कैट रोती है ना, उस तरीके से रोने लगता है, ठीक है। तो इसीलिए इसे कैट क्राई सिम्टम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो डिलीशन के बाद क्रोमोसोम की आर्म होती है वो जब छोटी हो जाती है, जब शॉर्टर हो जाती है आर्म, तो इसी के कारण जो है वो कैट क्राई सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। तो यही थे हमारे आज का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने डिलीशन के बारे में पढ़ा, उसके दो टाइप्स के बारे में पढ़ा, फिर उसे कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं वो देखा हमने, और जेनेटिक इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं इसके, उसके बारे में हमने पढ़ा। तो
होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और जो नेक्स्ट इसकी डुप्लीकेशन की वीडियो आएगी वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि अगर हमने इसी वीडियो में सब कुछ एक साथ इकट्ठा किया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू।